दोस्तों, ईरान के हमले के बाद सोना चांदी के बढ़ते भाव और आज के मौसम के बारे में बताएंगे और पाकिस्तान हर जगह की खबरों के बारे में बात करेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों फटाफट नजर डाल लेते हैं आज की ब्रेकिंग्स पर। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी लोगों को होली के रंग की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रंग खेला जाएगा 4 मार्च को। साथ ही होली पर नहीं चलेगा हुड़दंग, रंग में भंग डालने वालों को चेतावनी। संबल पुलिस की रहेगी पैनी नजर। होली रमजान के पर्वों के मध्य नजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के संबल में पुलिस प्रशासन ने शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अहम एहतियातन कदम उठाए हैं। जुलूस मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिद समेत करीब 10 मस्जिदों को तिरपाल व पन्नियों से ढका गया है। साथ ही दोस्तों होली पे किया हुड़दंग तो जाओगे सीधे जेल। रंग में भंग डालने वालों को दून पुलिस की चेतावनी। और साथ ही अगर नशा करके गाड़ी चलाई तो सीधे लाइसेंस होगा जब्त। तो दोस्तों आप सभी लोगों को फिर से हैप्पी होली। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ब्रेकिंग्स पर। सबसे पहले तो दोस्तों होली के शुभ अवसर पर पीएम किसान योजना, किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, खाते में आएंगे 22वीं किस्त के 2,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का करोड़ों लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं। होली और बैंक अवकाश के कारण किस्त के समय को लेकर अनिश्चितता है। हालांकि ई-केवाईसी अनिवार्य है, जिसके बिना किस्त रुक सकती है। अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं हुई है तो दोस्तों फटाफट करवा लें, जल्द ही 22वीं किस्त आपके अकाउंट में होगी। दोस्तों आज होली के अवसर पर फिनलैंड के राष्ट्रपति 4 मार्च से 7 मार्च तक भारत के राजकीय दौरे पर रहेंगे। दोस्तों होली के शुभ अवसर पर दुबई और अबू धाबी से भारत के लिए उड़ानें फिर से शुरू होने से संयुक्त अरब अमीरात में फंसे यात्रियों को राहत मिली है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड ने देश भर में 1,03,000 से अधिक स्कूलों में यह प्रक्रिया पूरी की। दोस्तों होली पर आपको सोना चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में हाहाकार मच गया। ईरान में संकट के बाद अचानक से सोना चांदी के रेट बढ़ गए थे, मगर अचानक से होली के एक दिन पहले चांदी 20,000 और सोना 7,000 सस्ता हुआ। अब चांदी 1 केजी 2,68,000 में हो गई और 10 ग्राम सोना 1,58,000 में हुआ। वायदा बाजार में प्रॉफिट बुकिंग के दाम गिरे। बता दें दोस्तों कि पीएम मोदी ने ओमान के सुल्तान और कुवैत के क्राउन प्रिंस से बात की। हालिया हमलों पर चिंता जताई। दोस्तों राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। दोस्तों होली के शुभ अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज चलाएंगे मामा कोचिंग, गरीब स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री तैयारी कराएंगे। जन्मदिन पर ले रहे हैं 5 संकल्प। बता दें दोस्तों कि 5 मार्च को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है और इस दिन वे पर्यावरण सेवा, सहायता, शिक्षा और प्रतिभा प्रोत्साहन से जुड़े प्रण लेने जा रहे हैं। ऊर्जा साझेदारी में नई छलांग, भारत कनाडा के बीच $2.6 अरब की डील। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा, रक्षा मंत्रालय ने किए 2 बड़े करार। हाल को 2901 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर कॉन्ट्रैक्ट। समुद्री सुरक्षा मिशनों में मिलेगी मजबूती, 200 से अधिक MSME को मिलेगा लाभ। नौसेना के लिए 2182 करोड़ रुपए की VL सेटल मिसाइल। वायु रक्षा क्षमता होगी मजबूत। साथ ही दोस्तों युद्ध के दौरान दुबई में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा न करने की दी सलाह। असम से GI टैग वाले कार्बी आंगलोग अदरक की पहली बार निर्यात, सीएम ने कहा महत्वपूर्ण उपलब्धि। दोस्तों पहली बार अब इंडिया से अदरक भी एक्सपोर्ट होगी। जी हाँ, फ्रेश जिंजर फ्रॉम आसाम टू लंदन। जी हाँ, लंदन में एक्सपोर्ट होने वाली है हमारी फ्रेश आसाम की जिंजर, मतलब अदरक, जिसके साथ हम सुबह की चाय की चुस्की लेते हैं। टोल यात्रा और डोला पूर्णिमा पर अमित शाह की शुभकामनाएं। यूपी को 9 वर्ष में लगाए गए 242 करोड़ से अधिक पौधे, हरित प्रदेश बनाने में जुटी प्रदेश सरकार। 4 दिवसीय भारत दौरे पर अमेरिकी उप विदेश सचिव क्रिस्टोफर रायसीना डायलॉग में लेंगे हिस्सा। मध्य पूर्व संकट के बीच दुबई से 149 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान। स्वच्छ ऊर्जा में निवेश से भारतीय कंपनियों को मिलेगा वैश्विक बाजारों तक पहुंचने का अवसर, पीएम मोदी। युद्ध के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपने परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान युद्ध के वैश्विक आर्थिक दुष्परिणामों पर चिंता जताई। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के मद्देनजर 24 घंटे चलने वाला अंतर एजेंसी कार्यबल सक्रिय किया। रक्षा मंत्रालय ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और वर्टिकल लॉन्च मिसाइल की खरीद के
5,083 करोड़ रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, इजराइल ईरान जंग, कश्मीर में कल भी प्रोटेस्ट पर बैन। एयर इंडिया की जेदा दुबई के लिए स्पेशल फ्लाइट शुरू। दुबई अबू धाबी से 2000 प्लस भारतीय लौटे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे। 6 राज्यों से 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव। दोस्तों, एक नजर क्रिकेट पे डाल लेते हैं। आईसीसी टूर्नामेंट में 5वीं बार भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल होगा। अब तक मुकाबला 2-2 से बराबर। 1983 और 2024 में अंग्रेजों को हराया चैंपियन भी बने। साथ ही बता दो दोस्तों कि भारतीय महिला टीम लॉरियस अवार्ड के लिए नॉमिनेट। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का इंग्लैंड और पीएसजी से मुकाबला। सोनिया गांधी बोली, खामेनाई की हत्या पर भारत की चुप्पी से हैरानी। यह न्यूट्रल रहना नहीं, जिम्मेदारी से पीछे हटना। यह पीएम मोदी की ईरान पर हमले की अनदेखी। दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं मौसम पर। उत्तराखंड में होली के बाद बारिश और बर्फबारी की संभावना। एमपी के 11 जिलों में तापमान 33 डिग्री के पार। राजस्थान में मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री। हिमाचल में तापमान में भारी उछाल। 4 शहरों का पारा 30 डिग्री पार। 6 मार्च तक खिलेगी धूप। 7 से 3 दिन बारिश बर्फबारी। ईरान इजराइल युद्ध में बेतिया के कैप्टन आशीष लापता। 1 मार्च को जहाज पर गिरी थी मिसाइल। पत्नी को एजेंसी ने फोन कर जानकारी दी। साथ ही दोस्तों, ऑटोटेक से खास अपडेट आ रही है। मर्सिडीज बेंज की वी क्लास भारत में लॉन्च। कीमत 1.5 करोड़। लग्जरी एमपीवी में थिएटर जैसा साउंड सिस्टम और 360 कैमरा। पहली बार पेट्रोल इंजन भी मिलेगा दोस्तों। हिमाचल में राज्यसभा प्रत्याशी पर सस्पेंस। सुप्रिया श्रीनेत का नया नाम चर्चा में। सीएम ने हाईकमान पर छोड़ा फैसला। 5 को विधायक दल मीटिंग। ईरान इजराइल जंग में फंसे हरियाणा के 2 भाई। कतर में समंदर से ऑयल निकालने का काम। मिसाइलें उड़ती देखी, बोले सामने ही अमेरिकी बेस। डर लग रहा है। आपको पता है दोस्तों, जहां जहां अमेरिकी बेस है हर जगह ईरान वहां पे हमला कर रहा है। जबलपुर के 4 परिवार दुबई में फंसे, घूमने गए थे। वीडियो जारी कर मदद मांगी। कहा होटल ने किराया 3 गुना तक बढ़ाया। इजराइल ने ट्रैफिक कैमरे हैक कर खामेनाई पर हमला किया। सालों तक नजर रखी। ऑफिस पर 30 मिसाइलें गिराई। 40 अफसर भी मारे गए। तो लोग सस्पेंस में थे ना कि आखिर खामेनेई की लोकेशन कैसे पता चली थी अमेरिका और इजराइल को। तो ये रहा असली रीजन। सालों तक नजर रखी गई। ट्रैफिक कैमरे को हैक करके खामेनेई की लोकेशन पता की थी उन्होंने। ईरान में सुप्रीम लीडर के चुनाव के बीच इजराइल का हमला। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट की बिल्डिंग को निशाना बनाया। धार्मिक गुरु इकट्ठा हुए थे। बेरूत में हमलों के बीच पैसेंजर प्लेन ने उड़ान भरी। ईरान के 500 साल पुराने महल पर हमला। अमेरिका ईरान जंग की कुछ फोटो सामने आ रही हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिकी बाजार 1200 अंक गिरा। डो जोन्स 47,788 अंक के स्तर पर आया। नेस्टेड 1.95% और S&P 500 इंडेक्स 2.02% टूटा। भारत के पास सिर्फ 25 दिन का और तेल बचा। इजराइल ईरान जंग के बीच इंपोर्ट रूट बंद। सरकार नए सप्लायर तलाश रही। दरअसल दोस्तों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि इस रूट से अगर कोई जहाज गुजरता है तो उसे आग लगा दी जाएगी। ओमान और ईरान के बीच स्थित यह रूट दुनिया के ऑयल बिजनेस के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। होर्मुज रूट के बंद होने से दुनिया के कई देशों की तेल सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा, जिसमें भारत समेत एशियाई देशों पर सबसे ज्यादा असर होगा। इस रूट के बंद होने के कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भी $1 प्रति बैरल के पार जा सकती है। अभी ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 5.58% बढ़कर $80.41 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। दोस्तों, साथ ही इजराइल ईरान जंग से दक्षिण कोरिया का बाजार 7% टूटा। जापान का निकेई 3% गिरा। भारतीय बाजार तो आज बंद था। कच्चा तेल 2 दिन में 13% चढ़ा। बाकी कई देशों पे दोस्तों, अमेरिका इजराइल और ईरान के जंग के बीच किस देश का कितना मार्केट गिरा है यहाँ आप चेक कर सकते हैं। कच्चा तेल तो 2 दिन में 13% चढ़ा। नो बैंक सीईओ की गिरफ्तारी पर बैंक की सफाई। जीएसटी चोरी का मामला पार्टनर कंपनी का। 15% टूटने के बाद शेयर फ्लैट बंद हुआ।
वर्टेक्स का मार्केट कैप 5 साल में 2 गुना 11 लाख करोड़। मुंबई की रेशमा की लीडरशिप में कंपनी को मिली कामयाबी। दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में है शुमार। दोस्तों, देश में प्रोटीन मार्केट की रफ्तार 4 गुना। टीयर 2 शहरों में 40% ग्रोथ। प्रोटीन सप्लीमेंट मार्केट 7,461 करोड़ का। एफएमसीजी से तेज वृद्धि। दोस्तों, साथ ही बता दें कि आपको एप्पल का सबसे सस्ता स्मार्टफोन आईफोन 17 लॉन्च, 48 मेगापिक्सल फ्यूजन कैमरा और A19 चिपसेट, M4 प्रोसेसर वाला आईपैड एयर भी पेश। दोस्तों, क्या अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो रही? ईरान इजराइल जंग के बीच कहां से लीक हुई जानकारी? पेंटागन से लीक हुई जानकारी के अनुसार दोस्तों, यदि ईरान पर हमले 10 दिनों से अधिक चले तो अमेरिका के महत्वपूर्ण मिसाइल भंडार में कमी आ सकती है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोस्तों, ईरान इजराइल जंग महंगाई तोड़ेगी कमर। दवा से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तक क्या क्या महंगा हो सकता है। ईरान युद्ध के लंबा खिंचने से भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा है। खाद्य तेल, दवा और इलेक्ट्रॉनिक्स के कच्चे माल महंगे हो सकते हैं। कंटेनर शिपिंग लागत 150% तक बढ़ी है। इससे निर्यातकों की चिंता बढ़ी है। गद्दाफी की मौत पर क्यों चुप थी यूपीए सरकार? कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी का पलटवार। बता दें दोस्तों कि पश्चिमी एशिया में छिड़े महासंग्राम के बीच भारत खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सक्रिय है। पीएम मोदी ने 8 देशों से बात की है। साथ ही दोस्तों, होली के अवसर पर आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं हम। भारत में खुलेंगे 19 विदेशी विश्वविद्यालय के कैंपस। फीस होगी बेहद कम। भारत में 19 विदेशी विद्यालयों के कैंपस खोलने की अनुमति मिली है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन परिसरों में छात्रों को विदेशी कैंपस की तुलना में आधी या उससे भी कम फीस चुकानी होगी। कुछ कोर्सों में यह 25% तक हो सकती है। खतरे में 10,000 करोड़ की संपत्ति। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे कई टैंकर। भारतीय जहाज मालिकों ने सरकार से मांगी मदद। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की धमकियों के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ गया है। भारतीय जहाज मालिकों ने सरकार से भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का समर्थन करते हैं? राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछे तीखे सवाल। राहुल गांधी ने ईरान पर अमेरिका इजराइल हमले को संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए निंदा की। उन्होंने ईरान द्वारा महत्वपूर्ण देशों पर किए जा रहे हमलों की भी आलोचना की है। इंडिया वर्सेस चाइना ऑयल, मिडिल ईस्ट में जंग, तेल से खेल में कौन किससे आगे, इसके पास अधिक ऑयल भंडार। तो बता दें कि पश्चिम एशियाई देशों में तनाव बढ़ने से भारत की तेल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चीन की तुलना में छोटे तेल भंडार के कारण अधिक संवेदनशील है। खामेनेई की मौत पर चुप्पी, खाड़ी से लगातार संवाद। पश्चिम एशियाई को लेकर भारत की क्या है कूटनीति? यूएस और इजराइल लगातार चौथे दिन ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान इजराइल जंग पर भारत ने गहरी चिंता जताई। इसके साथ ही भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ने से बचने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहां 700 टैंकर फंसे, भारत में गहराया तेल का संकट। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 700 टैंकर फंसे होने के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुआ है, जिससे कच्चे तेल का 86%, सामान्य यातायात रुक गया है। ब्रेंट क्रूड और यूरोपीय गैस की कीमतें बढ़ी हैं। मुआवजे में देरी पर एम्प्लॉयर को जेब से भरना होगा पैसा। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत मुआवजे में देरी पर पेनल्टी एम्प्लॉयर को ही चुकानी होगी, भले ही मुआवजा बीमा से कवर हो। पश्चिम बंगाल में सीईए के लिए 2 और समितियों का गठन। केंद्र सरकार का फैसला। गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को यह फैसला लिया गया कि इस कदम से राज्य में अब कुल 4 सशक्त समितियां काम कर रही हैं, जो आवेदनों पर अंतिम फैसला लेने का काम करेंगी। दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर। 4 मार्च दिन बुधवार को मेष राशि वालों के निवेश और नए काम की शुरुआत के योग हैं। सिंह राशि वालों को महत्वपूर्ण सूचना, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, कामकाज भी पूरे होंगे। वृश्चिक राशि वालों को रुका पैसा मिलेगा। वहीं वृषभ और तुला और मीन राशि वालों को सलाह,
खर्च और रिश्तों के मामलों में सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा।